अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्माकोलॉजी का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 का छठा लेक्चर है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक है, उसमें इनहेलेशन रूट है, इंट्रांसल रूट है और इसके अंदर टॉपिकल रूट है। इनहेलेशन रूट्स के बारे में, इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद इंट्रांसल रूट्स के बारे में और उसके बाद टॉपिकल रूट्स के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले ये याद रहे कि इनहेलेशन जो रूट है ये अदर रूट्स के अंदर है। फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अदर रूट्स के अंदर है इनहेलेशन, इंट्रांसल और टॉपिकल। इनहेलेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम जो ड्रग्स पेशेंट को देते हैं वो मोस्टली वोलेटाइल नेचर की होती हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो एक तो हम जो है वो स्टेरॉइड, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें इनहेलर्स हैं। उसके अलावा उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं या स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या अस्थमैटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं इनहेलेशन ड्रग्स, या इस रूट से इनहेलेशन रूट से इनहेलर्स के ज़रिए। तो इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो जो हम एनेस्थेटिक देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, उसमें वोलेटाइल नेचर की ड्रग्स होती है वो इनहेलेशन रूट से ही दी जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगला जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रांसल रूट। इंट्रांसल रूट के बारे में आप आगाह है इससे। इंट्रांसल रूट एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम नेजल कैविटी के अंदर जो ड्रग है इसको इंसर्ट करते हैं या आप इसको ड्रग को ड्रॉप करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बेशुमार जो ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं इंट्रांसल रूट्स के लिए। नेजल कैविटी के अंदर जो ड्रग हम रखते हैं या हम नेजल कैविटी के में जो टॉपिकली है या सिस्टेमिक ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो इंट्रांसल रूट्स कहलाता है, यानी नेजल रूट्स हमारा ही इंट्रांसल रूट है। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिकल रूट्स है। टॉपिकल रूट्स की जो एग्जांपल है वो आमतौर पे आप वो न्यूमाइसिन, पॉलीफैक्स क्रीम्स है, ठीक है, बेटनोवेट क्रीम्स है, जितने भी ये टॉपिकल एरियाज़ के लिए हम जेल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह जो हम टिंचर इस्तेमाल कर रहे हैं, पायोडीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम जो रूट्स हैं ये टॉपिकल रूट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आज का जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये अदर रूट्स में हमारे 3 ही थे, इनहेलेशन, इंट्रांसल रूट और टॉपिकल रूट्स। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है आज इससे जुड़ा हमारा एक टॉपिक है, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको थोड़ा बता दिया था। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? आज मैं आपको इसकी शॉर्टली बताऊंगा, ब्रीफली बता देता हूं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते किसको हैं। ये स्टूडेंट्स याद रहे कि जब भी आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ेंगे, जानेंगे या फार्माकोलॉजी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो कई दफ़ा ये बात आपको सुनने में मिलेगी कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो गई, इस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो गई, इस ड्रग की जो नेचर है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से कम होगी। तो चलें आप आज जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हमेशा याद रखिएगा पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर। जब भी आप किसी भी किस्म की ड्रग पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। तो इन टर्म्स को हमेशा याद रखा करें। जब आप टर्म्स के बारे में ब्रीफली या आप डिटेल से जान चुके होंगे तो फार्माकोलॉजी आपके लिए इजी होगी। कभी कभी ऐसा होगा किसी ड्रग के बारे में आपको बता रहे होंगे हम, तो उस वक्त हम आपको जो है वो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में कोई बात होगी या उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात होगी, तो आपको अगर ये जहन में नहीं होगा तो फिर आपके वो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझ लें। शॉर्टली मैं बताने की कोशिश करूँगा। फार्माकोनाइटिक्स एक हमने इससे पहले प्रीवियस पढ़ा था, फार्माकोडायनामिक्स और एक फार्माकोनाइटिक्स। फार्माकोनाइटिक्स जो है ये फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है या इसकी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो है वो क्या करती है, इसको समझाने के लिए फार्माकोनाइटिक्स को समझाने के लिए यहाँ पे मैं 3 वर्ड इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन,
उसके बाद है डी फॉर डाइजेशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन, ADME। फार्माकोनाइटिक्स को जानने के लिए ये 3 वर्ड्स आपने हमेशा याद रखने हैं, ADME। इसका मतलब है, ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप कोई ओरली रूट से ड्रग ले रहे होते हैं तो इसको हम कहेंगे जी हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया, ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रूट से की ड्रग तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही कहलाएगी। उसके बाद है जी ये ओरल रूट से जो ले रहे हैं उसमें है जी डाइजेशन। जब भी आप ओरल रूट से ड्रग को ले रहे हैं तो ये ADME को फॉलो कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसकी डाइजेशन होगी। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं तो वो आपकी ये जो एसोफेगस से होता हुआ आपकी स्टोमिक के अंदर आएगा। आपकी स्टोमिक के अंदर आते ही वो जो है वो जो जिस फॉर्म में टैबलेट है, कैप्सूल है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा। उसके बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ड्रग डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट के बाद उसकी डेजोलेशन होगी, वो डिजॉल्व होगा, ठीक है। पानी के अंदर उस जो मतलब वाटर है उसके अंदर ड्रग डिजॉल्व होगी। मोस्टली जो मतलब ओरल रूट है वो वाटर डिजॉल्वेबल या वाटर जो है वो डिजॉल्वेबल ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद ये ड्रग जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे इसकी जो है वो डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होगी। आपको पता है कि जो भी हम डाइट ले रहे होते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन के बाद ये जो है ये जाएगी हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी इसकी ल्यूमन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर ड्रग की अब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद ये हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए जाएगी सीधी लीवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर। ये याद रखिए कि जितना भी डाइजेशन मटेरियल है, हम जो चीज़ डाइजेशन हो चुकी होती है वो मेटाबॉलिज्म के लिए जो है सबसे पहले हमारे लीवर के पास जाता है। तो लीवर जो है ये एक बहुत बड़ा हमारे हमारे मतलब पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, मेटाबॉलिक ग्लैंड है, वो तो हमारा लीवर है। तो यहाँ पर जो लीवर है वो मेटाबॉलिक ऑर्गन है, यानी जो भी ड्रग हम लेंगे वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर के अंदर जाएगी। लीवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो मेटाबॉलिज्म के बाद इसको सिस्टम सर्कुलेशन में ब्लड के साथ भेजना है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। मोस्टली ड्रग लिवर मेटाबोलाइट कर देगा। अब जो हमने एक टैबलेट ली थी उसके अंदर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग की जो अमाउंट थी वो जितनी थी वो डिजॉल्व हुई। उसके बाद ये जो है हमारे लीवर के अंदर गई। लीवर ने उस ड्रग को मेटाबोलाइज किया। उस मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी जो अमाउंट है उसकी बायो अवेलेबिलिटी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाके उस जितनी हमने दी है वो 100% नहीं रही, बल्कि लीवर ने उसको उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया। और मेटाबोलाइज होने के बाद मैंने लिखा है कि ये एलिमिनेशन है। ये अब जो ड्रग हमने जिस पर्पस के लिए ली है, जितनी मिकदार में ली है उतनी मिकदार में हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। अगर ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उतनी मिकदार में जाएगी तो वो जो जितनी मिकदार में हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है वही जो साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। और अगर ये मेटाबोलाइज हो गई, अगर इसने लीवर ने मेटाबोलाइज कर दिया इसको, तो साइट ऑफ एक्शन पे जो ड्रग की जो मिकदार है वो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये याद रहे कि जो पेरेंटल रूट्स हैं वो इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचे रहते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर दी जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, और वो तमाम सिस्टेमिक सर्कुलेशन साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग को ले जाता है। वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती है। इसलिए ऑरल रूट से ली गई ड्रग्स जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में किसी की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 10% रह जाती है, किसी की 90% रह जाती है, किसी की 60% रह जाती है। अब उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि ड्रग की नेचर क्या है, वो कितनी जो है वो लीवर के जरिए मेटाबोलाइज हो गई। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।